गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी पद्य पाठ योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी पद्य पाठ योजना का किस तरह से हमें प्लान बनाना है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऊपर की प्रविष्टियों में आप छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम और तदुपरांत दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, इसको आप सबसे पहले फिल करेंगे। और उसके बाद हमारे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो गद्य के सामान्य उद्देश्य होते हैं और पद्य के सामान्य उद्देश्य में कुछ अंतर होता है। तो उस सामान्य उद्देश्यों में जैसे छात्रों को उचित लय, यति, गति एवं भाव के अनुसार पाठ या वाचन करने की योग्यता उत्पन्न करना। तो क्योंकि हम जब कविता पढ़ते तो उसमें हमें लय, गति, यति इत्यादि का ध्यान रखना होता है। एक लय के साथ हम उसको पढ़ते हैं, आरोह अवरोह के साथ। साथ ही छात्रों में कल्पना शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास करना, क्योंकि कवि जो होता है, कविता करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इमेजिनेशन होता है। उस इमेजिनेशन को वो कविता के माध्यम से खींचता है। तो यहाँ कल्पना शक्ति के विकास की बात भी की जा रही है। छात्रों में काव्य के प्रति रुचि एवं प्रेम को जागृत करना, छात्रों को मातृभाषा से अवगत कराना, छात्रों में कवि का भाव समझने तथा उसे अपने शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना। तो इस तरह से हम कुछ सामान्य उद्देश्यों को यहाँ पर अंकित करेंगे। इसके बाद हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। तो जैसे कि आज का हम टॉपिक आपसे बता दे रहे हैं, लेकिन टॉपिक को हमें जहाँ बताना होता है वो आप लोग जानते ही हैं प्रस्तावना प्रश्नों में। लेकिन चूँकि यहाँ पर हम आपके सामने विशिष्ट उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो हमारा जैसा कि टॉपिक है वीणा वादनी वाद्य। तो हमें विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक 3 स्तर पर इसको विशिष्ट उद्देश्यों को स्पष्ट करना है। तो जैसा कि छात्र ज्ञान की देवी, वीणा वादनी कौन है? ज्ञान की देवी माँ सरस्वती। तो छात्र ज्ञान की देवी से परिचित हो सकेंगे, छात्र ज्ञान रूपी प्रकाश को समझ सकेंगे, छात्र अपने जीवन में अज्ञानता से ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने के अर्थ को भी समझ सकेंगे, जान सकेंगे, उसका प्रयोग कर सकेंगे अपने जीवन में। किस तरह से हमें ज्ञानता से प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर जाना है। तो इस तरह से विशिष्ट उद्देश्यों को हम यहाँ पर अंकित करेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में हम माँ सरस्वती का चित्र और जो भी कक्षोपयोगी उपकरण होंगे उनको यहाँ पर लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि छात्र वीणा के बारे में या माँ सरस्वती के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्नों की अगर बात करें तो प्रस्तावना प्रश्न आप अपने हिसाब से अपनी प्रकरण के अनुरूप आप प्रस्तावना प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। फिर भी हमने यहाँ पर एक जो फॉर्मेट आपको प्रस्तुत किया है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम विद्यालय किस लिए जाते हैं, तो विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। विद्या ग्रहण करने से पूर्व हम किसकी वंदना करते हैं, ठीक है, या प्रार्थना करते हैं। विद्या ग्रहण करने के पूर्व या कक्षा आरंभ करने से पूर्व विद्यालय में प्रार्थना कराई जाती है। तो हम किसकी प्रार्थना करते हैं? तो माँ सरस्वती की। माँ सरस्वती के हाथों में क्या शोभायमान रहता है? उनके हाथों में सभी लोग जानते हैं, तो वीणा। तो माँ सरस्वती से संबंधित कोई कविता सुनाइए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न हो गया और यहाँ से फिर हम अपने प्रकरण को स्टार्ट करेंगे। उद्देश्य कथन में कि आज हम लोग
त्रिशूलकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित वीणा वादिनी वरदे नामक सरस्वती वंदना का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में संपूर्ण कविता को अध्ययन की सुविधा के लिए हम एक अनुवृत्ति में ही पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अनुवृत्ति डाल देंगे। अनुवृत्ति प्रथम अनुवृत्ति, और यहाँ संकेत के माध्यम से हम इसको नोट करेंगे। इसके बाद शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आदर्श वाचन कराया जाएगा। आदर्श वाचन में छात्राध्यापक प्रस्तुत कविता को उचित आरोह, अवरोह, लय, यति, गति को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करें। छात्र अनुक्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक अपनी पाठ्य पुस्तक में सुनेंगे। अनुकरण वाचन, छात्राध्यापक द्वारा कक्षा के कुछ छात्रों को उस पठित अंश का अनुकरण पाठ उनके निर्देशन के अनुसार करने के लिए कहा जाएगा। जैसा कि छात्राध्यापक ने किया उसी के इंस्ट्रक्शन को, उसके निर्देशों को अनुकरण करते हुए कुछ छात्रों द्वारा, 2 या 3 छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन करने के लिए कहा जाएगा, और कुछ छात्र उसका अनुकरण वाचन करेंगे कक्षा के कुछ छात्रों द्वारा, और शेष उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन करते समय हमने आपको बताया था कि हम उस पद्यांश में आए हुए उन कठिन शब्दों को श्यामपट पर अंकित कर देंगे। कठिन शब्द जिनका उच्चारण करना छात्रों को कुछ कठिन लगता है तो उनको यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद जैसे कि वहाँ उसमें हम बोध प्रश्न रखते हैं, तो यहाँ भावग्रहणी प्रश्न, क्योंकि ये भाव से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ भावग्रहणी प्रश्न करेंगे कि कविता किसकी प्रार्थना की गई, कविता के रचयिता कौन है, कवि ने किस वस्तु का वरदान मांगा। इसके बाद हम काठिन्य निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर पद में हम काठिन्य निर्माण में केवल शब्द और अर्थ को ही बताएंगे कि शब्द और उसका अर्थ, बस। इस यहाँ पर हमें युक्त स्पष्टीकरण नहीं करना जैसा कि हम गद्य में करते हैं। इसके बाद हम सस्वर पाठ, सस्वर पाठ कराएंगे। यहाँ पर लाउड रीडिंग जिसे कहते हैं, तो छात्राध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पठित कविता के भावों को ग्रहण कराने के लिए कक्षा के छात्रों से सस्वर वाचन कराया जाएगा। तो सभी छात्र जो है सस्वर वाचन करेंगे, मतलब एक साथ पढ़ेंगे। इसके बाद भाव विश्लेषण प्रश्न होंगे। भाव विश्लेषण प्रश्नों में क्या है कि हम जो क्या भाव हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कवि ने किसके बंधन काटने को कहा है, कवि सरस्वती माँ को कहाँ बसाना चाहता है, कवि ने किसके लिए वरदान मांगा। इस तरह के भाव विश्लेषण प्रश्न करेंगे। जैसे कि हम वहाँ पर विचार विश्लेषण करते, क्योंकि विचार करने पर वहाँ पे हमें आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर भाव की क्या भाव प्रकट हो रहा है, कविता से हमें क्या संदेश प्राप्त हो रहा है। इस तरह के यहाँ पर प्रश्न हम करेंगे, और छात्र उसका उत्तर अपनी जो उन्होंने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा उसकी आवश्यकता अनुसार वो अपना प्रश्न देंगे, जैसा कि उन्होंने अध्ययन किया है। इसके बाद एक समानांतर कविताओं, जैसे कि वीणा वादिनी वरदे, तो इस तरह से एक समानांतर कविता छात्राध्यापक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। जैसे वह शक्ति हमें दो दया ने दे, तो इस तरह से अगर कविता हम सुनाएंगे तो वो उस कविता का संबंधित कविता से उनका एक कोरिलेशन हो पाएगा, सह संबंध हो पाएगा। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और छात्राध्यापक उसको सुनाएंगे। इसके बाद इसमें श्याम पटकार होगा। श्याम पटकार में छात्राध्यापक छात्रों से जो कठिन शब्द हैं या जो भाव विश्लेषण प्रश्न हैं उनको अपनी कॉपी में अंकित करने के लिए कहेगा, और उसके साथ साथ लेखन एवं निरीक्षण कार्य होगा। लेखन एवं निरीक्षण कार्य होगा कि जब छात्राध्यापक छात्रों से जो भी श्याम पटकार नोट करने के लिए कहेगा, अंकित करने के लिए कहेगा, उसी समय वो कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेगा कि छात्रों द्वारा किस तरह से कार्य किया जा रहा है। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न
और पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद गृहकार। गृहकार में आप कविता का केंद्रीय भाव जो है उसके बारे में या कविता में क्या क्या मांगा गया उसे संक्षेप में लिख कर लाएंगे। इस तरह से आप इनको यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये आपकी पद्य पाठ योजना है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने पाठ योजना, पद्य की पाठ योजना का निर्माण कर सकते हैं और अच्छी पाठ योजना बना सकते हैं। कुछ छात्रों ने प्राइमरी क्लास के लिए कहा था, लेकिन इस समय वो किताब उपलब्ध नहीं है, तो आप उसी के हिसाब से इसे तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।